बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने चाहते हैं, बेचने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, कोई प्लॉट लेने जाते हैं, तो आपका जो वास्ता सबसे पहले पड़ता है वो प्रॉपर्टी डीलर से पड़ता है, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से एस्टेट एजेंट से बढ़ता है, रियल्टर से बढ़ता है। तो इनके बगैर आप ना बेच सकते हैं ना ख़रीद सकते हैं। अच्छा, जब आप प्लान करते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप ज़ाहिर इंटरनेट का दौर है, आप ऑनलाइन सर्चिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि आपने बहरिया टाउन के अंदर या पार्क व्यू के अंदर या इत्तेहाद टाउन में कहीं पे भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, आप स्पेसिफिक सोसाइटी को सर्च करेंगे ज़मीन.com पे जाके। तो क्या होगा, आप जब लिस्ट चेक करेंगे तो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल जी 50 लाख की रेंज है और मार्केट प्राइस भी तकरीबन 50 लाख के राउंड अबाउट चल रही है। आपके जो मतलूबा कोई भी प्लॉट 5 मरले का फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है। तो आप जब सर्चिंग करते हैं तो आपको वहाँ पे एक प्लॉट नज़र आएगा कि वो लगा हुआ है 42 लाख का, 43 लाख का। आप क्योंकि सर्चिंग कर चुके होते हैं, आपको लगता है कि यार ये प्लॉट बहुत सस्ता लगा हुआ है, तो मुझे इस बंदे को कांटेक्ट करना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, उस बंदे को कांटेक्ट करते हैं और आप कहते हैं कि जनाब आपने एक प्लॉट लगाया हुआ है तो ये इस सोसाइटी के अंदर। उनका जनाब हमारे पास तो और भी ज़्यादा प्लॉट हैं, ये तो एक प्लॉट है। तो वो क्या करता है, आपको इनवाइट करता है और कहता है जी आप हमारे ऑफिस आ जाएँ, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं और इसी रेंज में आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगी, आप आ जाएँ। या कोई बाज़ लोग होते हैं वो बेचारे सही बता भी देते हैं कि जी जनाब वो गलती से हमारे से ना कम प्राइस लग गई थी, वो इतने का प्लॉट नहीं है। हालांकि वो गलती से नहीं होता, वो इन्होंने जानबूझ के किया होता है ताकि जब वो आप बॉटम टू टॉप सर्चिंग करेंगे, कम प्राइस से हाई की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले सर्चिंग में उनका रिज़ल्ट आएगा सबसे कम प्राइस में और फ़ौरन आप उसको कांटेक्ट करने पे मजबूर हो जाएंगे और आपका जो मोबाइल नंबर है वो उसके पास चला जाएगा। अब वो आपको बार बार व्हाट्सएप करेगा, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और अल्टीमेटली क्या करेगा, वो आपको अपने ऑफिस में बुला ही लेगा। अब आप क्या करेंगे जी, आप उसके ऑफ़िस में पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, जब आप उसके ऑफ़िस में जाएंगे तो अब वो आपके साथ डिफरेंट ऑप्शन शेयर करना शुरू कर देगा। मीनवाइल जो है वो अपने मोबाइल के अंदर भी इंगेज होगा, बार बार उसको कॉल्स भी आ रही होंगी या वो बार बार कॉल्स कर रहा होगा। अच्छा यार वो बताओ उस डील का क्या बना, वो यार वो जल्दी करो, शाम तक फाइनल करना है। इस तरह की ना आपको बातें सुनने को मिलेंगी। तो वो क्या होता है कि आपको लगता है कि यार इस बंदे के पास ना बहुत ज़्यादा काम है और ये बहुत ज़्यादा डील्स करवा रहा है और है ना यहाँ इस एरिए के अंदर जो डिमांड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो आप क्या है, नफसियाती तौर पे ना थोड़ा सा आप अंडर प्रेशर चले जाएंगे। अब आप ना कहेंगे जनाब मुझे ऑप्शन दिखाएं, वो ऑप्शन दिखाता रहेगा तो वो कहेगा जी ये प्लॉट इतने का, ये इतने का, ये इतने का मिल जाएगा, ये इतने का हो जाएगा। आप कहेंगे निगोशिएट करेंगे तो वो कहेगा जी मैं असल ऑनर से बात करके आपको बताता हूँ। अच्छा, अब तीसरा फ्रॉड क्या है जी, ये असल ऑनर से कभी आपको मिलवाएंगे ही नहीं। अगर आप कहेंगे भी ना कि हमें ऑनर से मिलवा दें तो वो पहले तो बात है मिलवाएंगे ही नहीं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं मिलवाते ये। क्योंकि असल जो डील की होती है, आपको जो रेट्स बता रहे होते हैं ना, ये सिर्फ कमीशन के पैसे नहीं ले रहे, बीच में कोई फट्टी भी लगा रहे हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको प्लॉट इन्होंने बताया है कि ये 50 लाख रुपए का और पार्टी से कम पे नहीं आ रही है। हो सकता है कि इसने असल पार्टी को बताया हो कि ये 48 लाख का हम मैक्सिमम सेल करवा देंगे। अब अगर आप असल मालिक से मिल लेंगे तो वो 2 लाख की कहानी खुल जाएगी। तो ये क्या करते हैं कि कहते हैं असल मालिक से मिलवाते नहीं। जब आप कहेंगे कि जनाब नहीं आप हमें मिलवाएं तो ये एक और बंदा बीच में लेंगे जो असल ऑनर नहीं होगा और कहेगा जनाब ये इनका प्लॉट है, इन्होंने ना ये 92 पे प्लॉट उठाया हुआ है। तो वो कहेगा जनाब मैंने ना ये 48 का उठाया है, 2 लाख मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो असल में वो भी इनका अपना ही बंदा होता है, वो कोई मिडल मैन होता ही नहीं है। और ना ही है आपको वो एग्रीमेंट दिखाएंगे कि जनाब इस बंदे का असल मालिक के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है और इसने इतना बयाना उनको पे किया है और फ़लानी तारीख तक इन्होंने इतनी पेमेंट बकाया अदा कर दी है। तो वो मिडल मैन, इस तरह क्या होता है कि आप जो है ना आप भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बयाने वाले बंदे से तो चले हम मिल नहीं है ना, असल ऑनर से ज़ाहिर आपकी डायरेक्ट अब हो ही नहीं सकती क्योंकि आप तो प्लॉट ले रहे हैं बयाने वाले बंदे से। अब आप क्या करते हैं, आपकी डील हो जाती है और आप क्या करते हैं,
कुछ ना कुछ बयाना कर देते हैं, 2 4 5 लाख रुपया। और बयाना किसके नाम का करते हैं? जो असल मालिक है उसके नाम का नहीं करते, उसको तो अभी पता ही कोई नहीं है कि कहानी चल क्या रही है। तो आप करते हैं उस मिडल मैन के नाम की, या आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी डीलर के नाम का आप बयाना कर दें, या आप उस बंदे का नाम का करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कल को कोई मसला बन जाता है, वो डीलर साहब ही गायब हो जाते हैं, तो आप किसको पकड़ेंगे? असल मालिक को तो आपने कोई पैसे दिए ही नहीं, ना उसके नाम पे कोई स्टैम्प पेपर लिखा गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अब असल में जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर इस तरह का फ्रॉड तो कम होगा कि पैसे लेके कोई भाग जाए, क्योंकि वहाँ पे ये इतना मसला नहीं है। लेकिन बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर भी ना अब ऐसा हो गया है कि जो फसली किस्म के डीलर्स नहीं है वो पैदा हो गए हैं। एक तो प्रोफेशनल डीलर्स हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो फसली किस्म के डीलर्स हैं, जो सीजनल क्या लें आप, तो अब इनका कोई पता नहीं है कब आपके साथ फ्रॉड, जिनका नाम पे ना कोई ऑफिस है ना कुछ है। एक ऑफिस के अंदर ये 5 7 10 12 लड़के बैठे होते हैं जो काम कर रहे हैं, ऑफिस का नाम एक ही यूज़ होता है, और बीच में 10 12 लोग बैठे, 15 15 लोग भी बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो कोई भी आपके साथ फट्टी लगा गया तो आप किसी को पकड़ नहीं सकते। अच्छा जी, इसके अलावा एक और काम बड़ा कॉमन चलता है कि प्लॉट नंबर आपको सही बताएंगे ही नहीं, आगे पीछे के ना 1 2 प्लॉट छोड़ के बता देंगे, असल प्लॉट आपको बताएंगे ही नहीं। अगर आप क्या नाम है इनके साथ ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करें ना, और उनको पता लग जाए कि ये बंदा कोई इतना भोला भाला नहीं है, ये ज़रा तेज़ तरार से है, और आप फ़ौरन डील भी ना करें उनके साथ, तो क्योंकि शुरू में वो आपको कहेंगे कि जनाब ये प्लॉट निकल जाएगा हाथ से, बड़ी अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, ये है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये शाम तक शायद निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप 2 4 दिन अगर वो प्लॉट नहीं लेते हो तो अब वो डीलर को ना ज़रा सुबकी सी होती है, तो कि यार वो मैंने तो कहा था बड़ी डिमांड है और अभी तक प्लॉट निकला भी नहीं है। तो फिर क्या करता है वो आपके साथ एक नई गेम करता है, वो कहता है जनाब प्लॉट ये वाला तो प्लॉट सेल हो गया। जब आपका मूड बन जाता है ना लेने का, तो कहता है जनाब वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि टाइम से उठा लें, डिमांड ही बहुत ज़्यादा थी। अब आप ऐसा करें, ये प्लॉट तो निकल गया, ये ना एक और ऑप्शन पड़ी है, आप इसको देख लें, ये भी अच्छी ऑप्शन है और आपकी रेंज के अंदर भी है, तो आप ये वाला लें। एक्चुअली वो जो पिछला प्लॉट जिसका वो कह रहे हैं ना वो बिक गया, वो कभी बिका ही नहीं होता। 2 4 दिन के बाद आप देखेंगे दोबारा वो मार्केट में मौजूद होगा, वो प्लॉट बिकता ही नहीं है, तो वो कोई और ऑप्शन रख देगा। इस तरह वो उसको भी फेस सेविंग मिल जाएगी और आपको ये फील होगा कि यार इतनी अच्छी डील बनते बनते मेरी डिले की वजह से डील निकल गई है। अब आप क्या करेंगे, जो दूसरा प्लॉट दिखाएगा ना, आप जल्दबाजी से काम लेंगे और फ़ौरन आप क्या करेंगे, वो प्लॉट उठा लेंगे। अच्छा जी, एक और जो इनका नफसियाती हरबा होता है, वो क्या करेंगे कि अब जी ये शो करवाएंगे कि जी इस महीने जी इतनी उन्होंने ना प्लॉट की ट्रांसफर्स वगैरह करवा दी हैं, जो फलानी सोसाइटी है उसके अंदर भी 2 प्लॉट निकल गए हैं, जो पार्क के अंदर भी 3 प्लॉटों की ट्रांसफ़र के लिए गया हुआ था मैं, तो कल का दिन भी मेरा बड़ा बिजी रहा, वो उस सोसाइटी में मैं गया हुआ था, वहाँ पे जी ट्रांसफ़र्स थी। आपको लगेगा कि यार मंथली है तो 15 20 30 ट्रांसफ़र्स करवा रहा है, तो इसके बाद बहुत ज़्यादा कस्टमर है, बड़ी सेल परचेज़ चल रही है, करोड़ों रुपए की जो है ना ट्रांजैक्शन की वो कहानियाँ बंदा सुना रहा होगा कि फलाना इन्वेस्टर है, उसको मैंने इतने करोड़ की लेके दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जब ये करोड़ों की बातें चलती हैं ना, आप साइकोलॉजिकली वैसे डिप्रेस हो जाते हो कि यार मैंने लेना है सिर्फ 50 लाख का प्लॉट, यहाँ तो ये बंदा एक एक महीने में करोड़ों की डील्स करवाता है, तो आप ना खुद ही नफसियाती तौर पर अंडर प्रेशर आ जाओगे। इसके अलावा झूठ बहुत ज़्यादा बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे, और सोसाइटी के मुतालिक जो है ना जो असल हक़ाइक़ होंगे वो तो कभी ये बताएंगे ही नहीं, और मन घड़त जो चीज़ें हैं कि जी यहाँ पे ये होने वाला है, वो होने वाला है, और ये तो ये लोकेशन हो जाएगी, आप 6 महीने बाद हमें दुआएं देंगे जी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये इस तरह की गलत बयानियाँ और झूठ इतना बोलेंगे ना कि आप फंस ही रहेंगे बीच में। अच्छा जी, इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि बयाना आप कर देते हो, तो ये अक्सर औकात बयाने के बाद भी मुकर जाते हैं। इनको कोई और पार्टी मिल के जो 4 पैसे आपको ज़्यादा दे रही है, तो ये क्या करेंगे, आपको कहेंगे जनाब वो ना पार्टी ना प्लॉट देने से इनकारी हो गई है, बड़ी अजीब पार्टी निकली, हमें तो ख़ुद नहीं अंदाज़ा था कि ये कैसा बंदा है, तो बड़ा हमें ना गुस्सा भी आ रहा है, ये भी हो रहा है। आप भी कहोगे कि जनाब इस बेचारे का क्या कसूर है, असल में कसूर इसी का ही होता है, क्योंकि इसकी नीयत बीच में ख़राब हो चुकी होती है, इसको अच्छी एक पार्टी मिल चुकी होती है जहाँ से फट्टी लगने वाली होती है, तो वो आपको भी ठंडा कर देता है और वो आपको प्लॉट भी नहीं देता, वो किसी और को भेज देता है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर 10 पे आ जाएं,
तो फ़ाइल वाली प्रॉपर्टी जो किस्तों पे आप लेते हो, फ़ाइलें लेते हो, जो ऑन ग्राउंड ज़मीन, ये अब तक जितनी बातें की हैं ये ज़मीन पे जो चीज़ मौजूद है ये उसकी थी। अब मैं आ रहा हूँ फ़ाइल वाली प्रॉपर्टी और इसके बाद जो आपने प्रॉपर्टी बेचने जाना है उसमें कौन सा फ्रॉड होता है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हम ऊपर ट्रिगर भी चल रहा है, हमारी ब्लॉग वेबसाइट ओपन हो चुकी है, उसमें हम रियल एस्टेट से रिलेटेड ब्लॉग डाल रहे हैं। आप वो जाके उसको चेक भी कर सकते हैं। और जिस तरह आप इस चैनल का ख्याल रखने हैं, आपने अपने ब्लॉग पेज का भी ख्याल रखना है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी रियल एस्टेट से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन, हर तरह की अवेयरनेस जो आपको चाहिए वो उस ब्लॉग पे मिले। तो वीकली 4 से 5 आर्टिकल इंशाल्लाह वहाँ पे अपलोड होंगे। तो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, काइंडली उसको जाके आप ख़ुद भी पढ़ें और सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है ना फेसबुक वगैरह पे उसको आप शेयर भी कीजिएगा। अच्छा जी, हम पॉइंट नंबर 10 की तरफ आते हैं। फ़ाइल वाली प्रॉपर्टी आप बिल्कुल ना ख़रीदें, इसके अंदर तो फ्रॉड ही फ्रॉड होता है। होता क्या है कि हर फाइल के अंदर सोसाइटी ने इन डीलर्स को हिस्सा दिया होता है और इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। जो बड़े लेवल का फ्रॉड सोसाइटियाँ करती हैं उसमें इनकी रेशो ज़्यादा होती है, परसेंटेज ज़्यादा होती है, 20% तक भी इनको देते हैं। उसके अलावा इनको गाड़ियाँ भी देते हैं और बड़े बड़े डिनर्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। ये मेरी प्रीवियस वीडियोज़ जो है ना इंस्टॉलमेंट प्लान वाली, वो जाके आप देख सकते हैं, उसमें आपको सारी रियलिटी पता लग जाएगी कि किस तरह ये बंदे को ट्रैप करते हैं। और ये आपको ऐसे ऐसे सब्ज़ बाग दिखाएंगे, ज़मीन ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं है, सोसाइटी ने ख़रीदी ही नहीं है, लेकिन ये आपको ऐसे सब्ज़ बाग दिखाएंगे जनाब ये फ़ाइल आपकी समझे जो मेहरान गाड़ी है ना वो है। मेहरान गाड़ी का कहते हैं ना कैश है, किसी वक्त भी जाओ 2 घंटे में बेच के आ जाओ, कैश आप लेके फिर रहे हो। इसी तरह कहेंगे फ़ाइल कभी आपका मूड ना बने ना इस फाइल को कंटिन्यू करने के लिए, हमारे पास ही ले आना, तो हम फ़ौरन के फ़ौरन आपने जितनी इंस्टॉलमेंट्स दी होंगी वो दे के आपको पैसे दे देंगे। ये कैश है, लेकिन जिस दिन ये प्लॉट ऑन ग्राउंड आ जाएगा तो ये 3 गुना 4 गुना महंगा बिक जाएगा। और जब आप ले लेते हो और जब आपको पता लगता है यार ये सोसाइटी तो मुझे ठीक नहीं लग रही, आप बेचने जाते हो, वो आपसे फ़ाइल नहीं लेते हैं। आप कहते हो जनाब 50,000 लाख माइनस में ले लो हमारे से, वो कहते हैं नहीं जनाब इस फाइल की डिमांड ही नहीं है, अब तो नई डील लॉन्च हो चुकी है, इसको तो कोई पूछ नहीं रहा। आप कहते हो जनाब आपने तो ये कहा था यार, उस वक्त हालात और थे, तब ये था, आएँ बाएँ शाएँ, तो आप फिर सर पकड़ के बैठ जाते हो। ये भी फ्रॉड करते हैं ये। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं अगर आप प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं तो फिर आपके साथ क्या होता है, ये 3-4 पॉइंट्स अगले मैं इसी हवाले से करने जा रहा हूँ। तो जी सबसे पहले आपको इन्होंने क्या करना है, बताना है कि इस एरिए के अंदर तो ये मसले हैं, यहाँ तो कोई ख़रीदार आ ही नहीं रहा, यहाँ तो कोई अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। तो आप कहोगे हैं ऐसे ऐसे मसले भी हैं सोसाइटी के अंदर, शायद कुछ रियली एग्जिस्ट भी करते हो, लेकिन जब आप यही चीज़ ख़रीदने जाओगे ना ऐसा कुछ भी नहीं आपको कहेंगे, तब कहेंगे पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, ठीक है ना। अभी अगर आपने ना ख़रीदा तो ये हाथ से निकल जाएगा, और जब वही चीज़ आप बेचने जाओगे तो कहेंगे जनाब इसका तो ख़रीदार ही कोई नहीं है, चलें कोशिश कर लेंगे, देख लेंगे, वैसे चांस कम ही लग रहे हैं, चलें आप बताएं कितने तक का आप सेल कर देंगे। ये इस तरह की ना आपको बातें सुनने को मिलेंगी। अच्छा जी, फिर एक और ये काम क्या करते हैं, ये मैं जर्नल किस्म की वीडियो बना रहा हूँ, किसी सोसाइटी में किसी तरह का फ्रॉड चल रहा है, कहीं कहीं किसी कॉलोनी के अंदर किसी तरह का है। अच्छा जी, क्या करें, कोई घर आप बेचना चाह रहे हो या घर देखने गए हैं, अच्छा जी अब 2-3 पार्टियाँ की अपने ही लोगों की ले जाएंगे, तो वो घर जाके वो पार्टी घर देख रही होगी, आप भी सामने खड़े होंगे। अब उन्होंने ना 2-4 ऐसे नकाइस निकालने हैं, यार इस घर में ये नहीं है वो नहीं, हालांकि उनको पता नहीं है, तो उन्होंने प्राइस पे बात नहीं करनी, उन्होंने जस्ट ना 2-4 चीज़ें पकड़ के ना उस पर, अच्छा आपने ये भी नहीं करवाया वो भी नहीं करवाया, तो आप क्या होंगे ना खुद ही अपनी प्रॉपर्टी से ना आप ना बददिल बदजन हो जाएंगे, तो आपको खुद ना गिल्टी फील होना शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपकी कोशिश होगी कि यार होने पौने यार बेचूं से ही, यार वाकई इसमें तो ये मसले मसाइल हैं घर के अंदर या प्लॉट, तो आप क्या करेंगे, उसकी बातों से आप पैनिक हो जाएंगे और आप वो क्या करेंगे, उसके चक्कर में आके वो सस्ती आप बेच जाएंगे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, इन सब का एक का होता है, ये पूरा एक गैंग है, इनकी मोनोपोली है जिसको आप जो है ना जिनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। आप अगर एक सोसाइटी में दाखिल हो गए ना, तो आप एक सोसाइटी में एक डीलर के ऑफिस में नहीं गए, समझो सारे डीलर्स को पता लग गया कि आप आ गए हो, आपकी जेब में 50 लाख रुपए है, सबको पता है अब कि भाईजान एक को नहीं तो दूसरे को आप वो 50 लाख दे के जाओगे, अब कहीं ना कहीं आपने अब फंसना है। इन सब का एका होता है, तो ये सारे मिल बांट के खाते हैं, तो इस एके से आप बहुत मुश्किल है कि आप इससे लड़ सको। अच्छा जी, इसके अलावा आपकी एक डीलर से डील नहीं हुई
तो कोई मुंह मारी हो गई या कुछ हो गया, कोई मसला बन गया, आपने कहा जी मैंने तेरे साथ बिजनेस ही नहीं करना, तो कोई इस तरह का इशू बन गया। अब आप ये क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को ख़राब करेंगे। अब कोई और अगर ग्राहक जा रहा है ना, ज़ाहिर है ग्राहक ने भी पूरा मार्केट फिर के जाना होता है ना, कोई चीज़ लेनी है तो वो भी डायरेक्ट तो किसी से नहीं बाय करेगा ना। तो अब वो किसी डीलर के पास अगर जाएगा ना कि जनाब वो एक घर मार्केट में आया था, वो मैं लेना चाह रहा था, तो अब उसको पता लग जाएगा अच्छा ये घर, तो ये डीलर साहब क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी ख़राब करेंगे। जनाब वो घर ना ख़रीदिएगा, उसके अंदर तो ये मसले हैं, वो आए थे मेरे पास भी बेचने के लिए, भाई मैंने तो साफ कह दिया, मैंने तो इनकार कर दिया। अब क्या होगा, पूरी मार्केट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी वो ख़राब कर देंगे। तो अब ग्राहक आपके पास डायरेक्ट आएगा ही कोई नहीं, आएगा तो वो जो उसका दिमाग पहले ख़राब किया हुआ होगा ना, वो झूठ है सच है जो भी है, तो उसने दिमाग ख़राब हुआ होगा, तो वो आपसे प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदेगा और आप परेशान हो जाएंगे कि जनाब अब मैं क्या करूं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 17 पे आ जाते हैं। असल डॉक्यूमेंट्स इनके पास होंगे ही नहीं। हर कोई डीलर कह रहा होगा जनाब ये प्लॉट मेरे पास ही मौजूद है, पार्टी मेरे साथ अटैच है, तो 10 डीलर के पास जाओ, 10 यही कह रहे होंगे नहीं नहीं वो पिछले वाला गलत कह रहा है, ये असल पार्टी मेरे पास मौजूद है, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। उन्हें कहो जनाब डॉक्यूमेंट्स दिखा दो मुझे किधर है, वो आपको एक तस्वीर दिखा देंगे। ज़ाहिर है तस्वीर तो सबके पास रोटेट कर रही होती, ये देखें ट्रांसफ़र लेटर इसके पास मौजूद है, ये है वो है, तो असल मालिक पता ही नहीं होता है कि किस डीलर के पास अटैच है, क्योंकि एक डीलर के पास प्लॉट आता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में सबके साथ शेयर कर देता है और वो सबके पास घूम रहा होता है, जो भी बंदा घेर दे वो डील करवा देगा। तो असल मालिक किसी को ना किसी को पता होता है कि ना उनकी उससे बात चल रही होती है असल मालिक के साथ, तो वो कोई और डीलर होता है, पता नहीं उस सोसाइटी का वो होता भी है या नहीं होता। तो ये इस तरह करके ये सारा बिजनेस चल रहा है। ये 17 के करीब पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपने अगर कभी प्रॉपर्टी ली है, ख़रीदी है, बेची है, तो आपके साथ इन पॉइंट्स में से कभी ना कभी कुछ ना कुछ हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप पूरी स्टोरी जाके हमारी ब्लॉग वेबसाइट पे लिख सकते हैं, ताकि वहाँ पे तमाम कमेंट्स मौजूद होंगे। जो भी ऑडियंस वहाँ पे जाए तो वो आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें, बजाय इसके कि आप लंबा आधे आधे पेजेस का कमेंट यहाँ करें, आप उधर जाके ब्लॉग वेबसाइट पे कमेंट करें। इसका सबको बेनिफिट होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।